दोस्तों, भाषा शिक्षण के आज के इस विशेष सत्र में आपका स्वागत है। यहाँ स्क्रीन पर आप देख रहे हैं एक पैसेज दिया हुआ है, लिखा हुआ है, निम्नलिखित अनुच्छेद का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। सबसे पहले मैं यह अनुच्छेद आपको पढ़कर सुना देता हूँ और फिर आपसे यह प्रश्न रहेगा कि देख करके बताएं कि यह अनुच्छेद आसान था या कठिन था। यदि आसान था तो इसमें लोगों के 40 या 45 या फिर 38 नंबर क्यों नहीं आए, और अगर कठिन था तो क्या कठिन था। सुन लेते हैं पहले इसको। जन्म पर व्यक्ति का वश नहीं है, लेकिन कर्म पर उसका वश है। व्यक्ति का कर्म ही उसके जीवन को बनाता बिगाड़ता है। कर्म ही हमें बदनाम करता है या ख्याति के शिखर पर पहुंचाता है। संसार के महापुरुषों के जीवन को पढ़ते हुए यह बात स्पष्ट है कि कोई भी व्यक्ति जन्म से महान नहीं होता। महानता परिश्रम, त्याग और समाज के प्रति समर्पण से आती है। परिश्रम से अर्जित महानता स्थायी होती है। मरने के बाद भी कर्ज ही हमें जीवित रखता है। क्षमा करें, कर्म सबके लिए कल्याण की भावना धर्म है और समाज के प्रति समर्पण कर्म है। वेद कहते हैं कि तप और कर्म में से कर्म ही श्रेष्ठ है। आज भी कहा जाता है कि जैसा हमारा कर्म होगा वैसा फल मिलेगा। संसार के सभी धर्म सत्कर्म करने की शिक्षा देते हैं। यदि हम कर्म करें, श्रेष्ठ कर्म करें, समाज के हित में काम करें तो हम अमर हो सकते हैं। हमारा समाज और देश हमें बहुत कुछ देते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि हम अपने समाज और अपने देश को क्या देते हैं। समाज और राष्ट्र की उन्नति और स्वयं देशवासियों की उन्नति भी नागरिकों के कर्म, कर्तव्य और आचरण पर निर्भर है। मित्रों देखिए, मुझे तो लगता है यह जो अनुच्छेद आपको दिया गया आसान सा है। मैं आप लोगों का मतामत चाहूँगा कि यह किस प्रकार का है। यदि आपको लगता है कि यह बहुत आसान था तो यह एक खुला चैलेंज है आप लोगों को कि आप लोग इसका करके देखें कितना बढ़िया कर पाते हैं। और आप अपने मंतव्य अर्थात अपने विचार, अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा कि यह किस तरह का था और कौन मेरा चैलेंज लेने के लिए तैयार है कि उसे जांच में 45 से 45 अंक मिले। अगले सत्र में जब हम अगले हफ्ते बैठेंगे तो हम इसका लाइव अनुवाद करेंगे, या हो सकता है आजकल में मैं इसका लाइव अनुवाद करके आपको उपलब्ध करवाऊँ। देखते हैं कि कमी हम में रही है अर्थात कैंडिडेट्स में रही है या स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जांच प्रक्रिया में रही है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जिन्होंने आरटीआई के माध्यम से अपनी कॉपी मंगा ली है और उन्होंने देखा होगा उनकी कमी या एसएससी के जांचकर्ता की कमी। देखा जाए, मैं आपके कमेंट्स आमंत्रित करता हूं। इसके बाद हम लोग इसका अनुवाद करेंगे, साक्षात अनुवाद, सामना सामनी लाइव कहते हैं, और उसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे कि कहाँ क्या होना चाहिए था, क्यों होना चाहिए था और कैसा करते तो अच्छा नंबर आता। मिलते हैं अगले सत्र में, तब तक प्रतीक्षा करें। आपके रिमार्क्स जरूर आने चाहिए, तभी हम इस पर कोई अच्छी रणनीति बना सकते हैं।